देखो बौद्ध धर्म लगभग समाप्ति हो रहा था, खत्म की ओर ही चल रहा था। बौद्ध धर्म को क्या कहते थे, निपटा दिया सारा मामला बौद्ध धर्म का। लेकिन कुछ ऐसी बात है जिन्हें तुम लिख भी सकते हैं, याद कर लो, ये आती है। तो भैया गोपतेश्वर मंदिर है, क्या है, गोपतेश मंदिर कर्नाटक में आ जाता है। सब महाबली का मंदिर भी कहते हैं भैया, बाहुबली या महाबली का, जो चामुंड शासक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चामुंड शासकों ने बनवाया था, ठीक है। और भैया खजुराहो का मंदिर, जैन धर्म जो मंदिर है खजुराहो में, खजुराहो का जो जैन मंदिर था, ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो का जैन मंदिर बनवाया था। और यूपी का जैन मंदिर जो था भैया, वो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूपी में जैन मंदिर जो बनवाए थे वो किसने बनवाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और दिलवाड़ा का, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर था भैया, वो विमल शाह ने बनवाया था। बाकी धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, जैसे राजा आते रहेंगे, उन्होंने क्या क्या काम करे, क्या क्या वो करे, उनके बारे में तुम्हें बताते रहेंगे भैया, उनके बारे में तुम्हें बताते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे शासक चलते जाएंगे, उनकी कार्य है, क्या बनवाया क्या नहीं बनवाया, धीरे धीरे सब पता चलता रहेगा। और भैया तुम्हें कहते बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे, कहते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, उसकी भी जिक्र चल रहा था बाद में। वो कहते हैं भैया थे बुद्धम, धम्मम और संघम। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये 3 रत्न हैं बौद्ध धर्म के। कैसा? पहला माना जाता था कि बुद्ध की शरण में चले जाओ। किसकी? महात्मा बुद्ध की शरण में चले जाओ, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन महात्मा बुद्ध की शरण में कौन जा सकता था? वही तो जा सकता था जो उनके समकालीन था, उनके साथ रहा था। उनकी मौत के बाद कौन जाएगा बुद्ध की शरण में? कोई नहीं जा सकता, क्योंकि ये ईश्वर बात मानते ही नहीं है। यानी कि जो बुद्ध के समकालीन थे वे तो चले जाते शरण में। तो इन्होंने फिर दूसरा जो रत्न दिया था वो दिया था संघम शरणम गच्छामि। क्या दिया था? अगर तुम महात्मा बुद्ध की शरण में नहीं जा सकते तो तुम संघ की शरण में जा सकते हो, तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। संघ क्या होता? जो साधुओं का मंडली थी, बहुत साधुओं की मंडली, उसे क्या कहा गया था? संघ। कि उसमें भी जाओ तुम, या उसे भी प्राप्त कर लो तो तुम्हें क्या हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तीसरा नंबर था भैया, अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो एक धम्म धर्म था। कौन सा था? धम्म, बौद्ध धर्म का धम्म संप्रदाय, अगर उसमें चले जाएंगे तो तुम्हें जब भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। तो 3 रत्न हो गए। ऐसे ही जैन धर्म के 3 वे थे, 3 रत्न, त्रिपिटक कहे जाए इन्हें। 3 रत्न थे, तो वे कौन कौन से थे भैया? 3 रत्न जैन धर्म के: सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। यानी कि KFC, शॉर्टकट में क्या कहते हैं? KFC। चिकन वाला नहीं है KFC, समझ गए? KFC यानी F से फेथ, C से करेक्टर और K से क्या हो जाएगा? दर्शन। शायद कुछ ऐसे आप बोल रहे हैं इस टाइम, इंग्लिश में याद आ गया। यानी फेथ मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, नॉलेज। क्या हो जाएगा? नॉलेज। इतनी हल्की बात याद नहीं आ रही, समझ गए? 3 रत्न हो गए उसके, और 3 त्रिपिटक इसके हो गए जैन धर्म के 3 रत्न, समझ गए? अब आपको देखो भैया, तुम्हारा बौद्ध देखो, सबसे शुरू धर्म कौन सा था? जैन धर्म, तो सनातन धर्म कौन सा था? इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है कब से था। लेकिन जैन धर्म वो क्या घरवार जैन याद आया तुम्हारा सनातन धर्म। सनातन धर्म कोई हिंदू धर्म कहा जाता, लेकिन हिंदू धर्म बना कब? जब यानी कि मध्य एशिया से लोग आए, मुसलमान आए, उन्होंने ही तो हमारा नाम हिंदू दिया। भाई सिंधु नदी पार करी तो सह शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं था। जब सह शब्द डिक्शनरी में तो सह को है बोल थे वे, तो सिंधु ना कह को क्या कहते थे? हिंदू। तो यानी कि हिंदू धर्म को बनवाए कितने साल हुए हैं? ये तो नाम दिया हुआ। बाकी बाकायदा कौन सा धर्म था? सनातन। उसके बाद कौन सा आया था? जैन। जैन के बाद बौद्ध, बौद्ध के बाद ईसाई। पहली सदी को कौन सा धर्म शुरू हो गया था? ईसाई। ईसा मसीह का जन्म पहली शताब्दी से माना जा, तो ईसाई धर्म। और यहूदी, ईसाई और मुसलमान, ये 3 धर्म बच रहे हैं। लेकिन कहने की बात ये हो कि तीनों धर्मों में बहुत सिमिलरिटी, यानी कि समानता बहुत ज्यादा है। तीनों धर्म में समानता बहुत ज्यादा है। कैसे? देखो, यहूदी धर्म था सबसे शुरू में। क्या था? यहूदी में
यहूदियों में ही पैदा हुए थे तुम्हारे ईसा मसीह। कौन आए थे? एक काम कर, बाहर जाओ कैसे, चल बाहर निकल। ये हंसने की बात बता रहे हैं हमें। तो सबसे पहले यहूदी धर्म आया था, कौन सा आया था? यहूदी धर्म आया था भाई, यहूदी धर्म आया था। तो यहूदी धर्म से ही यहूदियों में ही ईसाई का, वो ईसा मसीह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म क्या था? ये क्या थे? एक तरह के गडरिये थे। क्या थे? गडरिये, यानी चरवाहा जो है, इधर गडरी पे आ जाए, भेड़ बकरी वगैरह पाल रहे हैं। तो क्या काम हुआ है भैया, इन्होंने वो जो यहूदी धर्म था उस टाइम में कर्मकांड जाते थे उसमें, इन्होंने धीरे धीरे अच्छी बात बतानी शुरू हुई, लोगों का इनकी तरफ को रुक गया। क्या गया? जब इनकी तरफ को रुक गया, अच्छी अच्छी बात हुई, तो कुछ लोग इनके साथ जुड़ गए भाई। जुड़ते जुड़ते जैसे महात्मा बुद्ध के साथ जो लोग जुड़े अच्छी बात को देख कर। और कोई भी तुम किसी भी धर्म को तोड़ेंगे तो लोग तुम्हें धर्म बना देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए, जनता जुड़ती चली गई, तो धर्म बन गया। ऐसा क्या बन गया? ईसाई धर्म के रूप में विकसित हो गया। वो क्यों? ईसाई लोग कहते हैं कि ईसा मसीह जो भगवान के बेटे हैं। क्या बेटे? मुसलमान क्या कहते हैं? ये बेटे नहीं रहते, क्या रहते हैं? पैगंबर। क्या है? पैगंबर। और इसी बात को कौन से थे? ईसाई, यहूदी और मुस्लिम। तो यहूदी धर्म में तो पहले मतलब मूर्ति पूजा भी थी यहूदी धर्म में। तो ये आपस में बहुत सिमिलरिटी देखो, ईसाइयों में दफनाने की प्रक्रिया, मुसलमानों में भी दफनाने की, यहूदियों में भी दफनाने की। तीसरा, तीनों धर्म वाले क्या ओढ़ते हैं? टोपी ओढ़ते हैं। क्या ओढ़ते हैं? टोपी ओढ़ते हैं। जो होते हैं तुम्हारे यहूदी, वे छोटी टोपी लगा होना है, बिल्कुल छोटी यहाँ। और जो ईसाई वाले होते हैं वे भी छोटी टोपी। मुसलमानों में क्या है? थोड़ी बड़ी टोपी रहेगा। बहुत सिमिलरिटी, क्योंकि एक ही देव, दोनों धर्म ही निकले यहूदियों से ही। मुस्लिम धर्म भी यहूदियों में से निकला और ईसाई धर्म भी यहूदियों में से निकला। ये धर्म जैसे आते रहेंगे, जब मध्यकाल शुरू हो जाएगा, यानी कि मुगलों का आक्रमण होगा, मुस्लिम धर्म के बारे में तो जब बतेरे जानकारी दे देंगे, सीधा इसमें समझो जो मुसलमान हुए सीधा क्या मानते? पैगंबर। क्या मानते? और कई पैगंबर हुए मुसलमानों में, कितने हुए? कई। लेकिन सबसे लास्ट और अंतिम जो पैगंबर थे वो मोहम्मद साहब थे इनके। इन्होंने कहा इसके बाद अब कोई पैगंबर जन्म नहीं लेने का। ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीह एक बार जन्म और लेंगे। यहूदी भी कहते हैं कि एक बार जन्म और होने वाला है। और ऐसे ही महात्मा बुद्ध को जो माना जाता है, हिंदू धर्म में जो महात्मा बुद्ध को माना जाता है, वो विष्णु का अवतार माना जाता है। किसको माना जाता? भगवान विष्णु का 11वां अवतार किसको माना जाता? महात्मा बुद्ध को। कोई शायद 10वां या 11वां जो भी एक अवतार महात्मा बुद्ध का विष्णु का अवतार माना जाता है महात्मा बुद्ध को, ठीक है। यानी कि और बौद्ध धर्म का कहना है कि फ्यूचर में, भविष्य में फ्यूचर बुद्धा जन्म लेंगे। कौन लेंगे? फ्यूचर बुद्धा, उनका नाम भी फ्यूचर बुद्धा, भविष्य में उनका जन्म होगा। ये तो होगी धर्मों की बात, लेगा ना लेगा कोई है ना, तो धर्मों को बता के चलना पड़ेगा हमें। तो भैया ये होगा, ये धीरे धीरे बताते रहेगा, जैसे कोई धर्म आता रहेगा। बाकी इनमें कुछ और है ना, सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा है इन धर्मों में। और तुम्हारा भैया सबसे जो धर्म लेकर चलेंगे, अब इन्हें अलग अलग समझो कायदे में धर्म के में। तो पहला है आजीवक। कौन सा? धर्म मान लो, संप्रदाय मान लो, किसी भी हिस्से, किसी चीज के भी कोई हिस्से। कौन सा? आजीवक। दूसरा भैया भागवत। और तीसरा है भैया तुम्हारा कौन सा? शैव। चौथा तुम्हारा वैष्णव। देखो आजीवक, सबसे शुरू आजीवक संप्रदाय के बारे में सोचो। जो आजीवक संप्रदाय था भैया, आजीवक संप्रदाय था मोगली बौद्धिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? मोगली बौद्धिस्ट। बौद्धिस्ट नाम है उसका, मोगली। बताया था तुम्हें मोगली के बारे में। मोगली बौद्धिस्ट कौन थे? मोगली बौद्धिस्ट। इन्होंने कौन सा? मोगली बौद्धिस्ट गौशाल। उनका नाम क्या था? मोगली बौद्धिस्ट गौशाल। आजीवक संप्रदाय इन्होंने दिया था। देखो आजीवक संप्रदाय जो था सबसे, देखो इसे क्रम से याद करो। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे शुरू में कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे नंबर पर बिंबिसार, दो बिंदुसार, और तीसरे नंबर पर अशोक, तीसरे नंबर पर
अशोक। तो आजीवक धर्म को ग्रहण करने वाला सबसे पहले कौन था भैया? बिंदुसार। कौन था? सबसे शुरू में आजीवक धर्म जो ग्रहण करा था वो किसने करा था? बिंदुसार ने। किसने करा था? बिंदुसार ने। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार करना, कौन से धर्म को मानना था? जैन धर्म को। किसे मानना था? जैन धर्म को मानना था। तभी तो वो कर्नाटक चला गया था, बंगलोर। कौन सा वो था? किसके साथ चला गया था? भद्रबाहु के। किसके साथ? भद्रबाहु के बंगलोर में चला गया था, कर्नाटक में। और वहां श्रावण बोल वेला में उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य दूसरा नंबर किसका? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार। बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया? आजीवक धर्म अपनाया। और अशोक ने कौन सा अपनाया है? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। देखो, अशोक ने आजीवक संप्रदाय को बहुत दान दिया था। क्योंकि जब ये बचपन में होगा, छोटा होगा अशोक, तो ये अपने उसके साथ जाता होगा, अपने बाप की बिंदुसार के साथ जाता होगा। जब बिंदुसार के साथ जाता होगा तो क्या काम हुआ? जब ये जाया करता उसके साथ बिंदुसार की, तो भाई बाबा जब कहीं से जा रहा तो वो किस धर्म को मान रहा था? बिंदुसार आजीवक को मानना था। तब थोड़ा बहुत प्रभाव उसको भी पड़ता, अशोक को भी। तो अशोक ने जब बड़ा हुआ, जब शासन संभाला, तो सबसे ज्यादा रुचि तो इसी धर्म में हो गया आजीवन को। भाई तो बाप मानता है चल रहा, हर जब उसके साथ रह गया तो ये सब बहुत सारा दान दक्षिणा दे करो था अशोक। लेकिन धीरे धीरे उसने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? बौद्ध। और भैया तुम गया में बिहार में बराबर की पहाड़ियाँ, किसकी पहाड़ियाँ? बराबर की पहाड़ियाँ में अशोक ने 4 गुफाएं बनवाई थी। कितनी गुफाएं बनवाई थी? 4। और ये 4 गुफाएं किस वो कर दी थी? दान आजीवक संप्रदाय को। देखो, अगर 4 गुफाओं का मतलब निर्माण कराया था, गुफाएं भी उसी को उसको कराई थी। इसमें कौन सी थी? पहली थी अशोक ने भैया, पहली गुफा का नाम था सुदामा, दूसरा कर्ण, तीसरा चोपड़ा और चौथा विष्णु झोपड़ी। समझ गए? सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। समझ गए? अब तुम्हारे ये तो हो गया। अब तुम्हारा इसमें भागवत। देखो, भागवत धर्म के जो मतलब प्रवर्तक थे वो थे वसुदेव। कौन है? वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत भी आ गया और वासुदेव भी आ गया। ये अहिंसावादी होते हैं। कौन से अहिंसा? यानी कि जीवों की हत्या पाप हो गया। आजीवों की हत्या पाप। जीवों की हत्या नहीं करते। और बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन रहेंगे। क्या रहेंगे? नहीं, नॉन वेजिटेरियन नहीं रहेंगे, वेजिटेरियन रहेंगे, यानी शाकाहारी रहेंगे। ठीक है? तो इसके बारे में इतना ही देखो। और तुम्हारा भैया शैव धर्म क्या था? देखो भैया, शैव तीन उसमें भर गया था कैटेगरी में। कितने में? 3। पहला हो गया पशुपति नाथ संप्रदाय। दूसरा था अब कापाली। इसका नाम कहाँ से पढ़ा है? मोगली बुद्ध गौशाल का नाम कहाँ से पढ़ा? क्यों? गूगल पे दिखा रहा मखली गौशाल। चलो, हमें तुम ये ध्यान रखो, मखली गूगल पर तो तुम्हें हर चीज़ अलग मिलेगी। एनसीईआरटी की किताब उठा कर देखेंगे तो अलग मिलेगी। एनसीईआरटी उठा कर देखेंगे अलग मिलेंगे। गूगल पर हर चीज़ एक्यूरेट ठीक नहीं रहती। और गूगल के सनों में देख लियो और किताब के सनों में देख लियो, बहुत अंतर मिल जाएगा हर चीज़ में। समझ गए? जितना मिलेगा इधर ही देख लो बस। तो भैया तुम्हारा शैव धर्म कितने मतलब? कापालिक। एक तो कापालिक और तीसरा था भैया तुम्हारा कौन सा था? पशुपतिनाथ। कापालिक और भैया तीसरा था तुम्हारा लिंगायत। कौन सा था? लिंगायत। सबसे पुराना जो था कौन सा था? पशुपतिनाथ। कौन सा था? पशुपतिनाथ। सबसे प्राचीन जो हो शैव का संप्रदाय यही हो, पशुपतिनाथ। दूसरे नंबर पर क्या? कापालिक। कौन सा? कापालिक जो मानने वाले होते हैं, नागा साधुओं में ज्यादा कापालिक भी मानते हैं। ये क्या काम करते हैं? आदमी की खोपड़ी में खाना खाते हैं। आदमी की खोपड़ी में सब काम करते हैं, भोजन पानी। और ये क्या काम करते हैं? जहाँ मुर्दे मुर्दे रहते हैं उनके राख क्या है शरीर को लपेटते रहेंगे। ये कापालिक वाले होते हैं। इनका सहरा जो क्रिया सब पुराने ढर्रे पर चल रही है।
कुछ भी खा लेंगे, कोई परहेज नहीं, कुछ भी दे दो खाने के लिए। शराब, मदिरा, भांग, चरस, धतूरा सबसे ज़्यादा सेवन क्यों करते, कापाली। और ये अपने शरीर को बहुत बे सांचों में डाल रहा है, और इनसे लड़ पाना असंभव हो किसी के लिए। ये समझ लो जो तुम्हारी सेना अभी नहीं, अगर ये सारे इकट्ठे होकर लड़ने के लिए भेजते हैं इनके सामने, कोई टिकेगा। ये ऐसा शरीर कर ले अपना सारा का सारा। तो कहना करते हैं खोपड़ी, खोपड़ी में हर चीज़ करते हैं आदमी की खोपड़ी में, खाना पीना हर चीज़ आदमी खोपड़ी में खाते हैं। कोई भी चीज़ मिलेगी उसी खोपड़ी में लेंगे, पानी मिलेगा तो उसी में पी लेंगे, और जरा राख, मुर्दों की राख ही लपेट रहे हैं शरीर को। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, कापाल। कपाल कहते हैं खोपड़ी को, तो कापाली। और तीसरा तब ये लिंगायत, ये तुम्हारा जो धर्म है कर्नाटक में ज़्यादा पाया जाता है। किस पाया जाता है, कर्नाटक। कर्नाटक में अब क्या काम करा है, इस सरकार ने, दक्षिण भारत की सरकार ने से एक अलग धर्म घोषित कर दिया। भाई ये भी शिव को मानने वाले, ये भी शिव को मानने वाले, और ये भी शिव को मानने वाले, अलग धर्म करने की क्या जरूरत है। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में लिंगायत ज़्यादा रहे हैं, लिंगायत धर्म के मानने वाले, तो इसका अलग धर्म घोषित कर दिया। फिर धर्म बन गया, क्या बन गया अलग से। अब संप्रदाय ना रहे, वो ना रहेगा, मतलब ये हिस्सा ना रहेगा, धर्म घोषित हो गया। समझ गए। लिंगायत समझ जाओ, जो शिवलिंग रहती है नी, ये लोग उस शिवलिंग की माला बना गले में डाल रहे हैं। शिवलिंग की क्या, शिवलिंग गले में डाल रहे हैं, यानी ये शिवलिंग को ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में मैंने बताया था कि शैव धर्म को मानने वाले ज़्यादा हैं। शैव धर्म को मानने वाले कहाँ है, दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में किस, विष्णु धर्म या वैष्णव या भागवत धर्म को मानने वाले। आगे समझिए। अब भैया ये कापाली जो है, ये किसा मानते हैं, भैरव नाथ को ज़्यादा मानते हैं। किसा मानते हैं, भैरव नाथ को। इतना आगे समझ में तुम्हारे, ठीक है। और क्या था, और जो तुम्हारा लिंगायत धर्म के समझने तो भैया बल्लभ प्रभु है इसके। कौन है, प्रवर्तक बल्लभ प्रभु। इतनी जानकारी कोई जरूरी ना रहा, सही है, पूछते ना। बाकी पूछने कितने संप्रदाय हैं, इसमें कितने भागों में बटा हुआ। अब देखो वैष्णव धर्म, देखो वैष्णव धर्म जो हो मेन रूप से विष्णु से संबंधित है। किसका, विष्णु से। वैष्णव धर्म जो भैया, इसका जो प्रवर्तक हो मेन रूप से कौन हो, प्रवर्तक, इसे मतलब इस धर्म को चलाने वाले कौन हो, श्री कृष्ण। कौन है, श्री कृष्ण। भैया ये बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, क्या रहते हैं, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करते। ये बिल्कुल शुद्ध रहते हैं, शुद्ध खाते हैं। नहाने धोने की प्रक्रिया में ज़्यादा हो, साफ सफाई की बहुत ज़्यादा प्रक्रिया। चलो उत्तर भारत में अधिकांश यही चलता है वैष्णव, क्योंकि राम पूजा होती, कृष्ण की यहाँ पूजा होती। और बौद्ध धर्म भी कि वो बौद्ध जो माने जाते हैं, वो किसको माने जाते हैं, निकला है वैष्णव से। क्योंकि वैष्णव वालों ने बौद्ध को क्या मानना, विष्णु का अवतार मानना, बौद्ध महात्मा बुद्ध। समझ में। फिर श्री कृष्ण द्वारा चलाया धर्म था। और बस यही, और क्या, इतनी बात देख लो बस। आज के लिए इसमें इतना ही। कल बताएंगे महाजनपद सुबह जाने कल।